आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो उसमें नयापन लाने के लिए आप किन-किन बातों का ख़्याल रखते हैं? हो सकता है एक कॉमेडियन जो फ़िल्मों में आप देखता जो आपको इतना हँसाता है, घर में उसकी बीवी उसको बिल्कुल पसंद ना करती हो, बच्चे उसको डाँटते हों। सीरियस टाइप का फेस है आपका। तो फिर आप कॉमेडी को आपको का रोल आपको कैसे रोल मिला? कोई भी हम काम करें, चाहे वो एक्टिंग का काम हो या वो डॉक्टरी का पेशा हो या इंजीनियरिंग का पेशा हो, यहाँ तक कि मैं तो समझता हूँ कि एक जो मज़दूर जो काम करता है, उसको भी उसके काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. सर, अभी आप इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि अब आप प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते होंगे कि आपको कौन-सा प्रोजेक्ट करना है और कौन-सा प्रोजेक्ट नहीं करना है। तो सर बेसिकली जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो आप स्क्रिप्ट में अब क्या-क्या चीज़ें देखते हैं और कैसे सिलेक्शन करते हैं कि आपको कौन-सा प्रोजेक्ट करना है? पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है एंड सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो उसमें नयापन लाने के लिए आप किन-किन बातों का ख़्याल रखते हैं? और कैसे जब भी आप ऑब्ज़र्व करते हैं किसी को, तो उसमें किन बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हैं? सर, ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू, थैंक यू। 2 सवाल आपने किए हैं। तो पहले सवाल का जवाब मैं आपको दे दूँ कि भई देखिए सिलेक्शन जो बात है ना वो इतना हमारे लिए अभी इतना वो नहीं हुआ है कि हम इतना सिलेक्शन करें। बहुत कम ऐसा होता है लेकिन हाँ, कहीं-कहीं जहाँ डायरेक्टर हमसे पूछता है कि यार ये 2-3 कैरेक्टर हैं, आप क्या कौन-सा करना चाहेंगे? तो वहाँ हम कर लेते हैं कि मैं ये करूँगा। लेकिन ज़्यादातर ये होता है हमारे साथ बेटा कि हमें इतना मौका नहीं मिलता है कि हम सिलेक्शन कर सकें कि हमें कौन-सा रोल करना है, नहीं करना है। बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमें जो भी रोल मिलता है, हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि वो रोल कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा है और कहानी के साथ उसका रिश्ता कितना है, कितना जुड़ा हुआ है वो। हम ये देखते हैं। हम देखते हैं कि रोल भले ही छोटा हो, उसकी लेंथ कम हो, लेकिन इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेक्शन हम उतना नहीं कर पाते हैं जितना कि बाकी हमारे हीरोज़ करते हैं या हीरोइन्स करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। जो देखिए हम लोग तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, तो हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ज़्यादातर हम सेलेक्टिव तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि हम ये रोल करेंगे, वो रोल करेंगे या हीरो का रोल करेंगे या मैं मेन विलेन करूँगा, वैसा नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल हम ये देखते हैं कि इस फ़िल्म में ये जो आप हमको कैरेक्टर दे रहे हो, वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक तो ये हो गया। आपका दूसरा सवाल था कि आप कैरेक्टर के साथ हम कैसा करते हैं। तो मैं ये जब भी कोई कैरेक्टर मुझे करना होता है और उसको बेहतर करना होता है तो मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि ये इस तरह का कैरेक्टर मैंने अगर इसके पहले किसी फ़िल्म में सपोज़ जैसे इंस्पेक्टर का रोल है कि भाई इसके पहले मैंने इंस्पेक्टर रोल की 10 फ़िल्मों में कर चुका हूँ। अब इस फ़िल्म में एक फिर इंस्पेक्टर रोल मिल गया है या कोई और रोल मिल गया है जिसको मैंने ऑलरेडी पहले से कर चुका हूँ। तो उसमें कोशिश ये करता हूँ कि मैं इसको नयापन क्या लाऊँ। तो नयापन लाने के लिए मैं लैंग्वेज का सहारा लेता हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेता हूँ, मेरा कुछ ऐसा मैनरिज़्म मैं बनाता हूँ ताकि एक अलग इंस्पेक्टर लगे, ताकि अलग एक कैरेक्टर लगे, उसमें मैं मेहनत करता हूँ। उसके लिए मैं ज़्यादातर अपने गाँव के इंस्पेक्टर या अपने आस पड़ोस के इंस्पेक्टर या ऐसे कुछ एक टिपिकल कैरेक्टर्स को मैं देखता हूँ कि ये इंस्पेक्टर ऐसी बात करता है, ऐसा चलता है या ऐसा बोलता है, तो उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है। तो इस तरह से हम कैरेक्टर को बना करके काम करते हैं ताकि उसमें कुछ नयापन आए, कुछ और हमें भी करने में जब मज़ा आना चाहिए कि एक कैरेक्टर जब हम करते हैं तो कोई भी हम काम करें, चाहे वो एक्टिंग का काम हो या वो डॉक्टरी का पेशा हो या इंजीनियरिंग का पेशा हो, यहाँ तक कि मैं तो समझता हूँ कि एक जो मज़दूर जो काम करता है, उसको भी उसके काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, तब वो बात अच्छी बनती है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अभी आपको हम देख रहे हैं तो आपका जो फेस है, वो सीरियस टाइप का फेस है आपका। तो फिर आप कॉमेडी को आपको का रोल आपको कैसे रोल मिला? इसका जवाब मैं क्या दूँ यार? मैं एक बात बताऊँ आपको हम और जो भी मैं क्या मेरे जैसे बहुत सारे कलाकार जितने भी कलाकार हैं, जब हम लोग कैमरे के सामने जाते हैं ना, तो हम वो सीन करते हैं बस। हम उस वक़्त हम ये भूल जाते हैं कि हम मुश्ताक खान हैं या वो हैं, ये हैं, वो हैं। बड़े-बड़े कॉमेडियंस होते थे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उतने सीरियस होते थे वो, समझे ना?
लेकिन जब वो कैमरे के सामने जाते थे तो वो एकदम एकदम चेंज हो जाते थे, जस्ट लाइक ए स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि यहाँ पर हमको थोड़ा हंसाना है लोगों को या यहाँ पर सीरियस होना है। तो जब आप धीरे धीरे एक्टिंग के उस पड़ाव पे चले जाते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो जितना आप करते, और इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसकी कोई एक्टिंग की कोई सीमा है ही नहीं है। कोई ये कहे कि मैंने कमाल कर दिया। जब हम काम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं अरे बहुत अच्छा, वेरी गुड, कट इट, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन हमको ऐसा लगता है नहीं, मैं इसमें और कुछ अच्छा कर सकता था। तो जो सीन हमको मिलता है उसमें हम खो जाना कोई भी कलाकार के लिए, मेरे लिए या कोई भी कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम आपको ऐसे कितने उदाहरण देंगे जो इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जो कि अब आपको लगेगा अरे ये तो ऐसा है, लेकिन वहाँ पर्दे के सामने ऐसा है। तो ये नहीं है कि अगर मैं कोई कॉमेडियन है तो वो बाहर भी, यहाँ भी, घर में भी कॉमेडी करते रहे। हो सकता है एक कॉमेडियन जो फिल्मों में आप देखता, जो आपको इतना हंसाता है, घर में उसकी बीवी उसको बिल्कुल पसंद ना करती हो, बच्चे उसको डांटते हो, है ना, अरे यार इतना खड़ूस आदमी, लेकिन जब वो कैमरे के सामने जाता है तो अलग ही हो जाता है। तो बीवी सामने होती है कि यार वहाँ जाकर तो सबको हंसाते हो, यहाँ जाकर कितना मुंह बना के रखते हो। तो ये कलाकार के साथ ये होता है। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।